नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ANA टेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है इसकी ब्रीफ जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंटीबॉडीज हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम से बनाए हुए कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में आने वाले इन्फेक्शन से या फिर कोई इन्फेक्शियस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइडियली ये एंटीबॉडीज हार्मफुल यानी कि हानिकारक चीजों के साथ लड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। यूजुअली बैक्टीरिया और वायरसेस के साथ लड़ने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, लेकिन कभी कभी कुछ रेयर केसेस में हमारी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के हेल्दी बॉडी के सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और उन हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करता है। इन्हें कहा जाता है ऑटो एंटीबॉडीज। जब ये ऑटो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स की न्यूक्लियस को अटैक करते हैं, न्यूक्लियस जो सेल्स का एक सेंट्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसे जब ये ऑटो एंटीबॉडीज अटैक करते हैं तो उन्हें कहा जाता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज यानी कि ANA। ये ऑटो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। ज्यादातर ये हमारे स्किन, मसल्स और जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और उनसे रिलेटेड कुछ बीमारियां पैदा करता है। कॉमनली ये बीमारियां हैं जॉर्गन्स सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सो ऑन। कुछ और भी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी की टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है एंड मोस्ट कॉमनली वो कैंसर में पॉजिटिव आती है। कैंसर में इस एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर आप में किसी ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो आपको ये ANA टेस्ट की सजेशन दी जा सकती है। अगर आप में कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों जैसी सिम्टम्स आ रही है, जैसे कि बहुत ज्यादा वीकनेस, हेयर लॉस, स्किन रैशेस, पर्सिस्टेंट फीवर यानी कि बार बार फीवर आना, कंटिन्यूअस फीवर आना, जोड़ों में दर्द होना, धूप में जाते ही स्किन या चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो जाना, ऐसे कुछ अगर आप में सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको ANA टेस्ट करवाने का सजेशन दे सकते हैं। ANA टेस्ट हमारे खून में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी की मात्रा मेजर करता है। ANA टेस्ट एक रेगुलर ब्लड टेस्ट की तरह होता है। इस ब्लड टेस्ट में आपकी नसों में से थोड़ा सा खून लिया जाता है और फिर लेबोरेटरी में ये खून का सैंपल प्रोसेस किया जाता है। यूजुअली इस टेस्ट के पहले कोई खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कुछ रेगुलर मेडिकेशंस ले रहे हैं, रेगुलर दवाइयां ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को उन दवाइयों के बारे में इन्फॉर्म करना जरूर इम्पोर्टेंट है। कई बार कुछ दवाइयां आपके ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स में इंटरफियर कर सकती हैं। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां कुछ दिनों के लिए बंद करवाने का सुझाव दे सकते हैं। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होने के कारण ये ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज आराम से रिज्यूम कर सकते हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज की लेवल मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप की टेक्निक्स अवेलेबल है। मोस्ट कॉमनली फ्लोरोसेंट ANA की टेक्निक ज्यादातर यूज होती है। इनमें स्टेनिंग की तकनीक से ANA की मात्रा कितनी है, ANA किसी के शरीर में प्रेजेंट है या नहीं, इन सब के बारे में समझा जाता है। दूसरी टेक्निक होती है सॉलिड फेज एसे। सॉलिड फेज एसे ये स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कई बार ANA की ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर स्पेसिफिकली सॉलिड फेज एसे का सजेशन दे सकते हैं।
लेकिन सॉलिड फेज एसे एंड स्पेशली फ्लोरोसेंट एएनए, ये दोनों टेस्ट करवाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ अगर आपको आपके डॉक्टर ने एएनए टेस्ट का सुझाव दिया है और आपने ये टेस्ट करवाने के बाद इसकी रिपोर्ट आपको समझ में ना आ रहे हो, तो आप हमारा एएनए टेस्ट इंटरप्रिटेशन का वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।